गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारा उत्तराखंड में कुछ टॉपिक चल रहे हैं और आपके कुछ एग्जाम भी चल रहे हैं जिनमें कुछ क्वेश्चन आए। मैंने अभी कुछ टॉपिक कराए ना, उनमें समझ में बहुत क्वेश्चन आए। आपने देखा होगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उठा करके कोई सी वीडियो उठा के देख लेना, उसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं आरओ के एग्जाम में भी और आपका वो था टैक्स वाला, उस वाले एग्जाम में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं मेरे ना पढ़ाए हुए। और मैंने ज़्यादा सिलेबस नहीं किया, मैंने सिर्फ 4-5 वीडियो अभी तक डाल ली है। उन वीडियो में से आप देख रहे हैं ना, उनमें क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसी तरीके के मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो कुछ कवर कर चुका हूँ मैं। और ये देखिए, यह टॉपिक हो जो लेके आया हूँ जिसमें अलकनंदा की सहायक नदियाँ उसका संगम है उनका। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सी है, तो ये लिखी हुई उनकी सब सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो उनका संगम कहाँ पर होता है अलकनंदा से, वो भी इनका लिखा हुआ है। किस जगह पर है वो भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है। ये होता है केशव प्रयाग। ये केशव प्रयाग कहाँ पड़ता है, माणा में पड़ता है, चमोली में। ठीक है, यह माणा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का अंतिम गांव कौन सा है, तो माणा ही है। ठीक, यहीं पर है ये केशव प्रयाग। ठीक है, क्लियर। अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ये हमारा प्रथम प्रयाग है। ठीक है, पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग हमारा होगा ये विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग है ना, प्रथम प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। ठीक है, ये दो धौलीगंगा, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ठीक है, तो जो हमारी पश्चिमी है, पश्चिमी धौलीगंगा संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ध्यान रख लेना, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। पश्चिमी अलकनंदा और धौलीगंगा संगम होता है विष्णु प्रयाग में। यह प्रथम प्रयाग है हमारा जो कि चमोली में है। ठीक है, दूसरा अलकनंदा और नंदाग्नि, अलकनंदा और नंदाग्नि का संगम होता है हमारा इसमें नंद प्रयाग में। अलकनंदा और नंदाग्नि का संगम होता है नंद प्रयाग में। ये हमारा दूसरे नंबर का प्रयाग है, सेकंड प्रयाग मतलब नंद प्रयाग है, जो कि ये भी चमोली में पड़ता है हमारा। ठीक है, अच्छा दूसरा हो गया हमारा अलकनंदा और पिंडर नदी। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है हमारा कर्ण प्रयाग में। और ये हमारा तीसरे नंबर का प्रयाग है, थर्ड पंच प्रयाग में तीसरे नंबर का प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग। ठीक है, जो कि चमोली में पड़ता है ये भी। ठीक है, अच्छा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, जो कि हमारा चौथे नंबर का प्रयाग है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है हमारा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होगा और ये हमारा 5वें नंबर का प्रयाग है, जो कि टिहरी में पड़ता है। ठीक है, टिहरी में पड़ता है। ठीक, अलकनंदा और खांडव गंगा, अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम होता है हमारे शिवप्रयाग में, जो कि पौड़ी में है। ठीक है, अलकनंदा और कल्पगंगा का संगम हेलंग घाटी, जो कि चमोली में है। ठीक है, अलकनंदा और गरुड़गंगा का संगम होता है पेनखंडा, चमोली में। अलकनंदा और गरुड़गंगा का संगम होता है पेनखंडा, चमोली में है। जो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम कहाँ होता है, गोविंद घाट, जो कि चमोली में है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है गोविंद घाट, जो कि चमोली में है। अलकनंदा और ढूंढी नदी का संगम होता है ढूंढ प्रयाग, जो कि टिहरी में है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि आपको बहुत सी चीज़ जैसे कि लिखी हुई समझ में नहीं आती तो आपको समझ में आ जाएगी तुरंत। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है कहाँ, बोलिए, केशव प्रयाग माणा में। ठीक, अलकनंदा और पश्चिमी धौली का संगम होता है विष्णु प्रयाग, पश्चिमी धौली विष्णु प्रयाग। ठीक, अलकनंदा और नंदाग्नि का संगम होता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है कर्ण प्रयाग। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग, जो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग, यह 5वें नंबर का प्रयाग है, टिहरी में। अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम होता है शिवप्रयाग, जो कि पौड़ी में है। ठीक है, अलकनंदा और कल्पगंगा का संगम होता है हेलंग घाटी, जो कि चमोली में है। ठीक,
अलकनंदा और गरुड़गंगा का संगम होता है पेनखंडा जो कि चमोली में है। अलकनंदा और गरुड़गंगा का संगम होता है गोविंद घाट जो कि चमोली में है। अलकनंदा और ढूंढी नदी का संगम होता है ढूंढप्रयाग जो टिहरी में है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये होगा हमारा कि अलकनंदा और सरस्वती का संगम का होता है केशव प्रयाग। ठीक है, तो केशव प्रयाग में, केशव प्रयाग पड़ता कहाँ है? चमोली में। ठीक, अच्छा हमारे पास पड़ता है जो अगर क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड का अंतिम गांव कौन सा है तो माना है जो चमोली में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा। ठीक, संगम आपको पता ही लग गया। अच्छा पंचप्रयाग हमारे पता लग गए कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये हमारे पंच प्रयाग है। इन पंच प्रयाग में से कोई से भी 3 दे देगा और चौथा इनमें से दे देगा। केशव प्रयाग में से कोई दे देगा, शिव प्रयाग में से दे देगा कोई, ठीक है, ढूंढ प्रयाग में से दे देगा कोई भी चौथा। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो आपको ये पंच प्रयाग में ये आपको याद करने पड़ेंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये आपको पंच प्रयाग में याद करने पड़ेंगे। केशव प्रयाग पंच प्रयाग में नहीं आता, शिव प्रयाग नहीं आता, ठीक है, ढूंढ प्रयाग नहीं आता, यह पंच प्रयाग में नहीं आते। ये आएंगे हमारे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, यही हमारे पंच प्रयाग आएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया ना हमारा सब कुछ। ठीक, अब इसको याद करने की एक ट्रिक है। ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए, इसको साफ कर देता हूं मैं जरा। ये मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ बता सकूँ ना मैं इसमें। टेस्ट भी शायद खराब हो गया यार ये। अच्छा एक है हमारा विन कर दूं, विन कर दूं यानी कि तुम्हें जिता दूं। विन कर दूं, विन का तो होता है जीतना। ठीक है, ये पता ही होगा आपको। विन कर दूं यानी कि विष्णु प्रयाग, ये हो गया नंद प्रयाग, ये हो गया कर्ण प्रयाग, ये हो गया रुद्र प्रयाग, ये हो गया देव प्रयाग। ठीक है, विन कर दूं, आपसे पूछा जाए कि प्रथम नंबर का प्रयाग कौन सा है तो आप बता देना विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर का नंद प्रयाग, तीसरे नंबर का कर्ण प्रयाग, चौथे नंबर का रुद्र प्रयाग और पांचवें नंबर का देव प्रयाग। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विन कर दूं, बस इतना याद रख लेना, विन कर दूं। ये लो, विन कर दूं, लिख लीजिए आप, विन कर दूं, सिर्फ ये ट्रिक। और इससे सीक्वेंस याद हो जाएगा आपका ना, सीक्वेंस होता है ना, क्योंकि पहले नंबर ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि पहले नंबर का प्रयाग कौन सा है, पंच प्रयाग में पहले नंबर का प्रयाग कौन सा है। तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आपके अगर याद रहेगा विन कर दूं यानी कि जिता दूं, तो सिर्फ इतना याद करना है। और आप उसको सीक्वेंस से याद कर सकते हो कि वी से हमारा हो गया विष्णु प्रयाग, न से होगा नंद प्रयाग, क से हो गया कर्ण प्रयाग, र से रुद्र प्रयाग और द से देव प्रयाग। ठीक, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो, विन कर दो, पंचों प्रयाग खत्म, पंचों प्रयाग खत्म। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और स्टूडेंट ये हो गया आज हमारा अलकनंदा संबंधित क्वेश्चन हो गए हमारे, और कल हम करेंगे भागीरथी से संबंधित।
और फिर इनके लिए मैं पूरी डिटेल से इसको पढ़ाऊँगा मैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा आपको धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि आगे आके आपको दिक्कत ना आए, कुछ भी समझने में कुछ भी दिक्कत ना आए आपको ना। और दोस्तों, आपका जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले, ये एक फॉर्म निकला हुआ है आबकारी का ना, आबकारी का भी, इसमें और भी पोस्ट है 2-3, उसमें आप डाल देना उसको, और उसकी तैयारी करेंगे हम, देखना उसकी तैयारी कैसे होती है, उसकी तैयारी देखना आप कैसे होगी। अगर आप मेरे साथ लगे रहोगे तो आपका वो एग्जाम कैसे निकल जाएगा तुरंत। मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके क्या है। आपने देखा होगा कि जो भौगोलिक संरचना थी उसकी वीडियो जाके देख लेना आप। भौगोलिक संरचना मेरे को काफ़ी बच्चों ने बोला कि हमारे याद नहीं होती है वो। मैंने कहा ठीक है, मैं याद कराऊंगा। मैंने याद कराया, उनको तुरंत याद हो गई, तुरंत। ऐसे ही भौगोलिक विभाजन कैसे होता है, तुरंत याद हो गया उनको, ऐसे ही। और ये भी संगम भी आपको तुरंत याद हो गए होंगे। और ये देख लेना आप, ये पंच प्रयाग किस तरीके से याद हो गए, आपको पता भी नहीं लगा, याद हो गए। विन कर दो, बस याद हो गए पंच प्रयाग, सिर्फ इतना ही बोलना है, विन कर दूँ, हो गए। ठीक है। और स्टूडेंट, वो फॉर्म जरूर डाल देना, आबकारी वाला आया है जो। ठीक है। और उसके शायद 12 तारीख से फॉर्म बनने शुरू हो गए थे, और लास्ट डेट मेरे को शायद पता नहीं कौन सी, शायद इस महीने के अगले महीने। आप चेक कर लेना एक बार ना, ध्यान नहीं मेरे, बाकी इतना है कि आ गए थे वो, उसको जरूर फिल कर देना। फिर इसकी तैयारी करेंगे अच्छी तरीके से, उसके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा मैं। और स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है।